डियर टीचर्स, देखिए आज आप लोग को हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कि पेमेंट। देखिए, सबसे पहले आप लोग जब जाते हैं पेरेंट्स के पास, और पेरेंट्स के पास जब जाते हैं तो फी की बात आती है कि सर आप पेमेंट कितना लेते हैं। तो इसमें से बहुत से टीचर्स कहते हैं कि सर आप उनसे बात कर लिए हैं ना सर मेरे बारे में, या आपको बताए होंगे ना सर। तो उतना देखिए वो सब नहीं होता है। आपको जाना है और आपसे पूछे पेरेंट्स। पेरेंट्स देखिए, आप हमसे बातचीत भी होती है लेकिन इसके बावजूद भी पेरेंट्स पूछते हैं। अब जब सब कोई पूछ रहे हैं तो आपको अपना थॉट को चेंज करना होगा। आप उनके थॉट से आप नहीं चल सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, आप सबसे पहले बोलिए कि सर हम 3000 रुपीज मंथली लेते हैं, सप्ताह में 5 दिन क्लास देते हैं और 1 आवर हमारा ड्यूरेशन होता है। ये आपका चार्ज हुआ। किसी टीचर का 3500 होगा, किसी टीचर का 4000 होगा। आप अपने क्वालिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना एक चार्ज फिक्स कीजिए। 3000 हो, 4000 हो, 5000 हो, 6000 हो, 10,000 हो। और आप पेरेंट्स को ये बात बताइए, और पेरेंट्स को भी जब आपके बातचीत से इंप्रेस होंगे तो आपको वो पेमेंट करेंगे। अगर वो इंप्रेस नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए सपोज डैट आपने बात किया पेरेंट्स से, आपने मांग दिया पेरेंट्स से 4000 रुपये, ठीक। पेरेंट्स से आपने मांग दिया 4000 रुपये। अब पेरेंट्स को आपका फी जो है बहुत ही ज्यादा लगा, आपको मना कर देंगे, आपसे कट ले लेंगे। आपको सोचना है कि हमको कितना बोलना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो भी आपका ट्यूशन छूटेगा और कम बोलेंगे तो भी आपका लॉस होगा। सबसे पहले अपने आप को मेजरमेंट करके आप अपना एक प्राइस फिक्स कीजिए। मार्केट में किसी को ज्यादा नहीं मिलता है, कोई ज्यादा देना नहीं चाहता है। देखिए, बहुत से टीचर्स का ये भी सवाल होता है कि सर अच्छा पैसा वाला ट्यूशन दीजिए। सबसे पहला सवाल है कि अच्छा पैसा कौन देगा। अच्छा पैसा मतलब ज्यादा पैसा। ज्यादा पैसा कौन से पेरेंट्स देंगे? जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको उनको पढ़ाने के लिए गए टीचर और वो पढ़ा नहीं पाए। एक टीचर गए रिटर्न, 2 टीचर गए रिटर्न, तब पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं सर हमको बढ़िया टीचर दीजिए। तो बोलेंगे कि नहीं सर आपको इतना पैसा लगेगा, तब जाकर को पेमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए किन्हीं का बच्चा पढ़ रहा है और मान लीजिए वो टीचर जाके 3000 में ही उसको पढ़ा दे रहे हैं, बच्चा अच्छा भी कर रहा है, रिजल्ट भी ला रहा है, बच्चा भी खुश है, तो गार्जियन 3500 रुपया क्यों करेंगे? कभी नहीं करना चाहेंगे। तो एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर बढ़िया पैसा वाला ट्यूशन जो होता है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है पेरेंट्स को, टीचर को, तो उस ट्यूशन का आपको बता देते हैं कि बच्चा भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ऐसे ही नहीं ट्यूशन में पैसा मिलता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सो हम जाएंगे और हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हमको 4000 रुपया मिल जाएगा, और गए अपने बारे में आप तारीफ कर रहे हैं, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हम ये क्वालिफाई हो गए, ये क्वालिफाई कर गए, वो कर गए, वो कर गए। भैया उससे पेरेंट्स के कान पे जू तक नहीं रेंगने वाला है। वो पेरेंट्स आपकी बात को सुने, वो समझ गए कि अभी इसको बच्चे को ज्ञान का कमी है, इसलिए वो इस तरह से बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके। क्योंकि जो व्यक्ति गुणवान होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप बोलेंगे। अगर उनको रखना होगा तो रखेंगे, नहीं रखना होगा वो नहीं रखेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलने की जरूरत नहीं है, आप एकदम शांति बना करके रखिए। कुछ टीचर में इस तरह की क्वालिटी आती है कि सर बहुत जोर जोर से अपने आप को प्रूफ करने लगते हैं कि सर हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भैया कोई खराब नहीं पढ़ा रहा है, सभी सभी कोई अच्छे पढ़ाते हैं, हर कोई अच्छा पढ़ा रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी जाए पेरेंट्स से बात करने के लिए अपना एक चार्जेस फिक्स करें कि सर हम 4000 में पढ़ाते हैं। जैसे देखिए आज हमारे पास एक ट्यूशन आया मिठापुर बस स्टैंड का, तो एक सर हमें कॉल किए, हम सर को बोले सर आप कितना तक में पढ़ा दीजिएगा इसको। तो सर 3500 रुपया में हम पढ़ा देंगे। तो बोले ठीक है। जब हम गार्जियन से बातचीत किए तो हमें ऐसा लगा कि गार्जियन 3000 तक जाएगा, बार्गेन करेगा। हम बोले सर चल जाइएगा 3000 में। तो सर बोले कि नहीं सर पढ़ा देंगे सर, जरूरत है। ठीक है, हो गया खत्म। अगर मान लीजिए कि यहीं पर जाके पेरेंट्स को बोलेंगे सर हम 4000 रुपया लेंगे, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? छोड़ दीजिए। अभी एक ट्यूशन आया था जहाँ पर टीचर गए पढ़ाने के लिए, बोल रहे, वो जान रहे हैं कि भाई हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अरे भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहे तो कोई अपना घर मकान नहीं ना आपको लिख देगा सर? कोई क्यों ज्यादा पैसा देगा?
ज्यादा पैसा उसी कंडीशन पे मिलता है टीचर को जब उस बच्चे को एक टीचर गया और टीचर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं आ पाया, तब बोला कि पापा सर ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उसके पिताजी फोन करेंगे, दूसरा टीचर बुलाएंगे, सर बढ़िया वाला दीजिए ना। तब वो बढ़िया वाला टीचर आया भाई, वो भी आए तो वो भी नहीं पढ़ा पाया, सवाल में फंस जा रहा है, नहीं बता पा रहा है, तब जा करके तब वो गार्जियन और गुस्साएंगे, सर बढ़िया वाला दीजिए, एकदम बढ़िया, जो पैसा लगेगा सर हम देंगे ऐसे, तब जा करके वहां पर पैसा निकलेगा। ऐसे ही कोई पैसा नहीं निकालता है सर, पहले ही जो गए कलम हिला दिए और हमको पैसा मिल जाएगा, ये समय खत्म हो गया। मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, हर साल 1 लाख से ऊपर टीचर मार्केट में नया ज्वाइन कर रहे हैं। जो भी लड़का इस साल ग्रेजुएट होगा, क्या वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा? उसमें से 40% लड़का ट्यूशन पढ़ाएगा। क्या वो खराब पढ़ाएगा? वो भी अच्छा पढ़ाएगा। हो सकता है कि आपसे बेहतर पढ़ा दे वो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बेहतर हो गया तो फिर बेहतर कोई नहीं बनेगा, सबको अच्छा पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ट्यूशन फी में एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ट्यूशन फी में आप अपना एक चार्जेस फिक्स कीजिए। आज हमारे बात करने का तात्पर्य ये था, आप 4,000, 5,000, 6,000 मत देखिए, आप अपना चार्जेस फिक्स कीजिए कि भैया हमको 1 घंटा के लिए इतना मिलेगा तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। बात कर रहे हैं, ज्यादा भी हो गया तो ठीक है, और ज्यादा कोई कैसे दे देगा सर? मार्केट का रेट सबको पता है कि मार्केट में है 1 to 5 का ट्यूशन जो है 3,000 से ज्यादा देना कोई नहीं चाहते हैं। और अगर कोई गार्जियन दे भी दिए तो समझिए कि वो मतलब कि एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। आप सो कहिएगा 2022 में ही एक लड़का को हम 2 क्लास का ट्यूशन दिए थे जिसका 3500 रुपया फी था, तो सब दे दिया 3500 रुपया, और वो लड़का एक ही ट्यूशन पढ़ा पाया अपने जीवन में, क्योंकि वो 2 साल तक उसी को रटते रह गया कि सर 3500 रुपया देगा तो ही हम पढ़ाएंगे। उसको बोले 4 क्लास का लड़का है तो सर कम से कम 4500 देगा ना सर। वो गणित पढ़ लिया था कि 2 क्लास का 3500 है तो 4 क्लास का 4500 होना चाहिए, बात समझे? तो पूरे जीवन में वो 2 साल में एक ही ट्यूशन पढ़ा पाया वो। इसके बाद वो संजोग से वो भी ट्यूशन छूट गया, फिर वो 2000 में जाकर ट्यूशन पकड़ लिया, समझ गए? तो सबसे पहले ट्यूशंस में अपने क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। मार्केट में क्वालिटी की बहुत कमी है, मैं देख रहा हूं सर, पेरेंट्स का कंप्लेन है क्वालिटी को लेकर के। और जिसके पास क्वालिटी है तो कुछ लोगों के पास ईगो ज्यादा है, वो अपने आप को समझ रहे हैं भाई एकदम प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं, वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं बच्चे के साथ, पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स बोल रहे हैं, परसों ही एक पेरेंट्स कॉल किए, बोले कि सर आपको टीचर भेजने के लिए बोले थे कि आप प्राइम मिनिस्टर को भेज दिए हमारे यहाँ। हम बोले मिस्टेक तो नहीं हुआ भाई, प्राइम मिनिस्टर कैसे चले जाएंगे पढ़ाने भाई? तो बोले कि नहीं सर वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको कल से बंद कीजिए। तो हम उसको बोले कि ठीक है सर, सॉरी सर, गलती हो गया। और रियल में उसका थोड़ा सा ईगो रहता था। देखिए हम लोग के पास सब कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है जल्दी कुछ। क्यों बोलेंगे भाई आपसे, क्यों बहस करेंगे आपसे हम? इसलिए ईगो मत लाइए अपने अंदर, ईगो लाने से आपका बिजनेस डैमेज हो जाएगा, समझ गए सर? क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं, आप एक काम को समझिए। देखिए आपको भले ही एज ए टीचर जान करके समाज में टीचर का रिस्पेक्ट रिगार्ड है, आपको इज्जत मान प्रतिष्ठा मिल रहा है, लेकिन आज के डेट में वो भी टीचर का कम हो गया है। उसमें भी आप टीचर में टीचिंग करने जा रहे हैं, जो सबसे एजुकेशन लेवल में सबसे छोटा काम है, होम ट्यूशन पढ़ाना। सबसे बढ़िया काम है स्कूल में टीचिंग करना, इसके बाद है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग करना, इसके बाद है या छोटा मोटा आप अपना खोल लिए वहां पे ग्रुप में ट्यूशन पढ़ाना, ये भी बढ़िया काम है, उससे लेवल ज्यादा है। और सबसे लोअर लेवल का वर्क है होम ट्यूशन पढ़ाना, घर घर जाकर के, इट्स अ वेरी लोअर लेवल। और उस काम को करने के लिए जा रहे हैं, और अपने आप को आप समझिएगा कि हम बहुत बड़ा क्या कहते हैं, मीन्स की है, आपको लोग बुर्बक समझता है। ऐसे ही एक टीचर हमारे पास एक को भेजे पढ़ाने के लिए, अगम कुआं साइड में कहीं गया, वो टीचर पूरा लंबा फेंक रहा था। वो बोला कि सर जानते हैं भैया, हम लोग जब मार्केट में आ जाएंगे ना, गार्जियन को बता रहा था, तो बढ़िया का पत्ता साफ हो जाएगा, पूरा मार्केट क्लोज हो जाएगा सर, सिर्फ एक ही नाम दिखेगा आपको, एक ही कोचिंग दिखेगा। अब बताइए,
वो गार्जियन बोला कि सर वो क्या कहते हैं मतलब कि क्या कहा जाए बताइए। अब हम लोग को तो सुनना पड़ता है देखिए। और हम वो तबला है कि दोनों साइड से बजते हैं, एक गार्जियन भी बजाते हैं और एक टीचर भी बजाते हैं कभी कभी, समझ गए हैं। गार्जियन से भी बचना पड़ता है और टीचर से भी बचना पड़ता है। किसको किसको क्या बोले बताइए, प्रॉब्लम तो दोनों तरफ है भाई। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी ज्ञान की बातें हो हम आप लोगों को बताते रहेंगे, आप लोग भी हमको ज्ञान की बातें बताते रहिए। कोई भी गलती सही बोले हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। हमारा कोई इंटेंशन गलत किसी के प्रति नहीं था, और किसी को हम कुछ बोले नहीं है भाई। जो प्रॉब्लम है उसको बता दिए।